पे डॉक्टर आते होंगे, हैं? डॉक्टर आते रहते हैं, खेतों में भी जाते रहते हैं, आप लोगों को टाइम टू टाइम सलाह भी देते रहते होंगे। ठीक है, आप लोगों को सलाह पसंद भी आती होगी, कुछ नहीं भी आती होगी। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे बड़ा जो मतलब कि एक तरीके का एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है या साइंटिस्ट बंदे कह सकते हो ना, वो फार्मर होता है। क्योंकि फार्मर जो है, किसान जो है, अपने खेत में फसल को 24 घंटे देखता है। डॉक्टर आएगा, किसी के खेत में चला गया, दुकान पे बैठ गया या कहीं चला गया, तो उसमें क्या, डॉक्टर तो जो सिम्टम दिखेगा ना वो बताएगा। किसान को ये पता है कि मैंने जीरो से लेके लास्ट तक हमने क्या किया है। ठीक है, तो सर मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा है, मैं हूँ मैनकाइंड एग्रीटेक कंपनी से। मैनकाइंड कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, कुछ लोगों ने सुना होगा। मेडिकल स्टोर पे आप जाओगे ना, कभी हमें बुखार हो गया, कभी हमें कोई बीमारी आ गई, कभी पेट में दर्द आ गया, तो मेडिकल स्टोर पे आप जाओगे जब दवाई लेने के लिए, तो मैक्सिमम दवाइयाँ मैनकाइंड की बिकती है। ठीक है, मैनकाइंड बहुत ही बड़ा ब्रांड है फार्मास्यूटिकल में, फार्मा कंपनी में। तो 3 साल हो गया, ये कंपनी आ गई एग्रीटेक में भी, यानी किसानों के बीच भी आ गई, खेती बाड़ी में भी ये आ गई। ठीक है, ये आने का मेन इनका पर्पज क्या था, जब 2020 में कोरोना आया। ठीक है, कोरोना के टाइम में क्या हुआ, इंसान को 2 चीज की जरूरत थी। पहली क्या, अगर वो उसको बीमार होता है या कोरोना से इन्फेक्शन होता है तो क्या चाहिए, टाइम से दवाई। ठीक है, दूसरा, दोनों टाइम उसको भोजन मिल जाए, यही जरूरत था। बाकी रोटी के छोड़ के कपड़ा हो गया या मकान हो गया बढ़िया, उसकी तो दिमाग में था ही नहीं। यार मैं बच जाऊं, बचने के लिए क्या है, मुझे दवाई मिल जाए टाइम से और मुझे भोजन मिल जाए। तो सर एग्रीटेक कंपनियां जो हैं, जितने भी एग्रीकल्चर कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां तो देखो अच्छे ब्रांड दे रही है, अच्छा क्वालिटी दे रही है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो प्रोडक्ट तो एक बार दे देती है, खेत में चला भी जाता है, रिजल्ट भी दिख जाता है, लेकिन वो रिजल्ट कितने दिन तक रहेगा, 8 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का। क्योंकि वो क्या होते हैं, बूस्टर होते हैं। बूस्टर ऐसा प्रोडक्ट है कि आपने खेत में डाला, 4 दिन में थोड़ा बहुत हरियाली करना शुरू हो गया, 8 से 10 दिन के बाद पूरी हरियाली। इसके बाद जैसे ही 15 दिन के बाद अपने खेत में जाओगे तो वो धीरे धीरे हरियालू डाउन आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर जो भी हमने प्रमोटर्स डाले हैं, ये ऐसा ग्रोथ प्रमोटर्स था कि हमारे प्लांट को बूस्ट कर दिया। अब बूस्ट करने के बाद एक बार दिखेगा रिजल्ट, लेकिन बार बार नहीं दिखेगा, फिर आपको 15 दिन के बाद रिपीट करनी पड़ेगी। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट डालना चाहिए जो न्यूट्रिएंट बेस हो, कोई बूस्टर नहीं डालना चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट बेस जाना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स में क्या है, जैसे आप लोग अपने खेत में क्या करते हो, खादे देते हो। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, खुराक जो हम खेत में डालते हैं। तो खुराक देने का मेन जरिया क्या है, खुराक देने का मेन जरिया क्या है, एक तो आप यूरिया देते हो, सबसे पसंदीदा खाद जो है किसान का वो है यूरिया। उसके बाद किसान क्या है, अभी देखो परेशान हो रहा है ना डीएपी के लिए, दूसरा सबसे पसंदीदा खाद क्या है, डीएपी। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे होते होंगे जिन्होंने पोटास अपने खेत में देना होता है। ठीक है, कुछ किसान ऐसे होते होंगे जो कुछ सोचते होंगे कि यार मैं सल्फर भी दे देता हूँ। ठीक है, और कुछ ऐसे भी किसान होते होंगे जो कहते हैं कि यार चल इतने तो दे दिया, मैं जिंक भी दे देता हूँ। ठीक है, यही 4-5 देते हैं, बाकी तो कुछ नहीं देते हो ना। ठीक है, लेकिन हर एक फसल के विकास के लिए चाहिए 16 पोषक तत्व। ये सुना है आपने, ये सुना है। अब जैसे ये दुकानदार है, ये भी तो बेचते होंगे कि यार मैग्नीज, मैग्नीशियम, फेरस भी जरूरत है, जिंक, बोरान वाली विटामिन भी जरूरत है, तो वो देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जो बल्क फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उन बल्क फर्टिलाइजर में सारे न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो मोटे मोटे होते हैं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो यानी जो बड़े, NPK। अगर हमने यूरिया दिया तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हमने डीएपी दिया तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। अगर हमने पोटास दे दिया तो उसमें पोटेशियम है, अगर पोटास हमने नहीं दिया तो हमने फसल को पोटेशियम नहीं दे पाए। ठीक है, तो हमारा किसान क्या है, मोटा मोटा 3 से 4 खुराक देता है अपनी फसल को। इसके बाद क्या होता है, अगर वो खुराक दे दिया एक बार तो पौधा अपना चल पड़ता है। फिर इसके बाद क्या है कि जब उसकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है, कभी पत्ते पीले होने लगते हैं, कभी पत्ते लाल होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि यार इसमें खुराक की कमी है, फिर दुकान से ले जाके हम अलग से स्प्रे करवाते हैं। तो मेरा कहने का मेन लॉजिक ये है कि जो भी आप न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट करो, जो भी खुराक का मैनेजमेंट करो, जो भी खाद का मैनेजमेंट करो, आप इस तरीके से मैनेजमेंट करो कि हम मैक्सिमम माइक्रो न्यूट्रिएंट अपनी फसल को दे पाए। ठीक है, अगर आप सारे न्यूट्रिएंट को देने की कोशिश करोगे तो उसमें आपके खर्चा बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेगा ना। लेकिन मेरा मकसद आपका खर्चा बढ़ाना नहीं है। देखो, जो आपके बिल्कुल मन पसंदीदा खाद है ना, उसकी मात्रा थोड़ी सी कम करनी है। जैसे धान के अंदर क्या है,
अब आपका एरिया नरमे वाला है ना, आपका एरिया नरमे वाला है ना। यहाँ पे क्या है कि 2 साल से धान लग रहा है, अगर धान नहीं चल रहा है तो हमारे दिमाग में आएगा कि यूरिया की कमी आ गई, ले आओ यूरिया और चिट्टा मार दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है सर, धान के अंदर मैक्सिमम यूरिया की जो है पूर्ति उसको कम करके 2, 2.5, 3 बैग तक हमें ले आना है, क्योंकि अब तो बैग भी 45 किलो का हो गया है। हम कभी कभी कुछ किसान, मैं सारे की बात नहीं करता, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि जो 4, 5, 6 कट्टे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, यूरिया का मैनेजमेंट बड़े अच्छे से करना है। हर एक वीक में 15 किलो 20 किलो यूरिया आपको देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर 15 दिन के डिफरेंस पे दोगे या 1 हफ्ते के डिफरेंस पे दोगे तो उसमें बेनिफिट क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा आपकी फसल में जाती रहेगी और वो फसल को मिलती रहेगी। अगर 1 बैग इकट्ठा यूरिया डाल के देख लो और उसी यूरिया को 3 पार्ट में डाल के देख लो, आप फसल को देख लेना कि कौन सा बढ़िया चलता है। उसमें सिंपल सा लॉजिक है, या तो सुबह आप 8 रोटी खा लो या तो वहीं 2-2 रोटी करके 3 टाइम खा लो, तो बॉडी देखो वो कैसी रहेगी और ये कैसी रहेगी, ठीक है। दूसरा डीएपी, जैसे हम क्या है कभी कभी कट्टा डालते हैं। पहले क्या था कि कनक वाले सीजन में अगर हमने डीएपी दे दिया तो हम धान वाले सीजन में डीएपी नहीं देते थे, क्यों? क्योंकि फास्फोरस हमारी जमीन में पड़ी रहती थी, ठीक है। आज क्या है, आज हम कनक वाले में डीएपी तो दे रहे हैं, हम धान वाले में भी डीएपी डाल रहे हैं। और आप लोगों का एरिया क्या है, धान के लिए नया है तो आपको देना भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करो कि बैग ना डाल के आधा बैग डालो, और आधे बैग का जो खर्चा बचेगा, यानी 1400 रुपए का अगर बैग है, आधा बैग डालोगे तो कितना आएगा, 700 रुपए का डीएपी, 700 रुपए का हो गया ना। अब 700 रुपए जो उसमें बच गया, उसमें क्या करना है, आपको न्यूट्रिएंट डालनी है सर। उस पैसे में आप जिंक का मैनेजमेंट करो, उस पैसे में आप फेरस का, मैग्नीज का, मैग्नीशियम का मैनेजमेंट करो, उस पैसे में आप बोरान का मैनेजमेंट करो, ठीक है। तो ये अगर न्यूट्रिशन सारे इकट्ठे, अगर अलग अलग मतलब इकट्ठा करना अगर पॉसिबल नहीं है, तो आपको ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स के आ रहे हैं प्रोडक्ट कि जो आप स्प्रे करोगे तो ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं डीएपी को बार बार क्यों कह रहा हूँ कि कम करो, डीएपी को बार बार क्यों कह रहा हूँ कम करो। देखो, डीएपी का जो कट्टा हम डालते हैं, डीएपी का जो कट्टा हम डालते हैं, डीएपी के कट्टे के ऊपर 2 पोषक तत्व लिखा होता है, एक नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, ये लिखा होता है, ठीक है। तो जहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस लिखा होता है 18% और 46%, उसी के नीचे एक चीज और लिखा रहता है, ये जो फास्फोरस है WS, यानी कि जो पानी में घुलेगा, वाटर सॉल्युबल, 39.5% घुलेगा, वो बिल्कुल साफ साफ लिखा है। यानी अगर हम अपने खेत में, देखो ये जो परसेंटेज लिखा होता है ना कि 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस डीएपी के बैग के ऊपर, ये परसेंटेज में लिखा होता है। इसका मतलब क्या, 100 किलो अगर हम डीएपी देते हैं तो उसमें से 18 किलो तो नाइट्रोजन मिलेगा हमारी फसल को और 46 किलो फास्फोरस मिलेगा, ठीक है। अगर हमने 1 बैग डीएपी दिया तो कितना हो गया, 9 किलो नाइट्रोजन हो गया और 23 किलो फास्फोरस हो गया। अगर उस 23 किलो का 39.5% ही घुलेगा जमीन पानी के अंदर, जो कि हमारी फसल उठाए, तो उसमें कितना घुला, अगर 23 किलो का 39% करोगे तो 9 किलो पड़ा, ये 9 किलो ही फास्फोरस हमारी फसल को मिला। समझ पाए आप लोग? यानी डीएपी के अंदर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो है, वो उसके अंदर जो फास्फोरस की मात्रा है, वो फास्फोरस पूरा पौधे को घुल के नहीं मिलता, उसका एक लेयर हमारी जमीन के अंदर पड़ा होता है। आप कभी भी अपने खेत का मिट्टी उठाओ, मिट्टी का सैंपल कराओ, लैब में ले जाओ, सिरसा लैब में ले जाओ या जहाँ आपका प्राइवेट लैब कोई अच्छा हो वहाँ ले जाओ। जब लैब में लेके जाओगे तो आपकी मिट्टी की जब जांच का रिपोर्ट आएगी ना, उसमें ये आएगा कि यार इसमें फास्फोरस की मात्रा है, बाकी न्यूट्रिएंट कम है। फास्फोरस की मात्रा क्यों है, क्योंकि डीएपी हम हर एक बार डाल रहे हैं, हर एक फसल में डाल रहे हैं, और वो डीएपी का जो फास्फोरस है वो देखो घुल तो नहीं रहा है ना पूरा, 39.5% घुल रहा है, बाकी कहाँ है, हमारे जमीन के अंदर है, ठीक है। तो इसको घोल के देने का काम हमारा है, क्योंकि अगर जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक देखो जमीन में पड़ी है। अगर हमें जब पता लग गया, हमने मिट्टी का जांच भी करा लिया, रिपोर्ट भी आ गया, जब हमें पता लग गया कि यार इसमें फास्फोरस तो है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस फास्फोरस को ऐसा विधि का उपयोग करें कि जिससे हमारी फास्फोरस जमीन से उठ के पौधे को मिले। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है सर, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर, ठीक है। तो सर उसके लिए मैनकाइंड एग्रीटेक ने एक प्रोडक्ट दिया है, ये आप देख लो बड़े अच्छे से, आगे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसका मन हो वो करेगा, लेकिन यूज करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर किसी भाई के पास 5 किले जमीन है, किसी भाई के पास 10 किले जमीन है, तो आप आधे में यूज करो। आधे में जब यूज करोगे ना तो आपको फर्क देखने को मिलेगा, आपको फर्क देखने को मिलेगा। इस प्रोडक्ट के जो क्या कहते हैं, मैनकाइंड का जो प्रोडक्ट है नर्चर काइंड केयर जीआर,
इसके अंदर क्या है सर, फास्फोरस सॉल्युलाइजर है। जो फास्फोरस आपके जमीन में है वो घुल नहीं पा रहा है, उसको घोल के पौधे के देने का काम ये करेगा। इसके अंदर पोटास मोबिलाइजर है। पोटास मोबिलाइजर का मतलब समझ रहे हो? देखो मैं बताता हूँ, जैसे आप डीएपी डाल रहे हो जमीन के अंदर, तो डीएपी पूरा घुल के पौधे को नहीं मिल रहा है, वैसे ही सर पोटास होता है। ठीक है, वैसे ही पोटास होता है। पोटास जब हम अपने जमीन के अंदर डालते हैं तो पोटास नॉन मोबाइल है, यानी अपने आप अपनी जगह से चल के पौधे के जड़ के पास तक नहीं पहुंचता। अगर हमने अपने खेत में पोटास डाल दिया, पोटास डालने के बाद अगर वो पानी में अच्छे से घुल गया, घुलने के बाद पौधे के जड़ के पास तक चला गया तो पौधा उठा लेगा। अगर वो पौधे के जड़ के पास तक नहीं जा पाया तो पौधा नहीं उठा पाएगा, फिर पौधे के जड़ को वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जब वहां पौधे की जड़ पहुंच जाएगी तब तो पोटास पौधे को मिल जाएगा, अदरवाइज पोटास पौधे को नहीं मिलेगा। तो सर इसके अंदर क्या है, पोटास मोबिलाइजर है। ये पोटास को क्या करेगा, जो भी आप अपने खेत में पोटास डालोगे, जैसे आप एनपीके का यूज करते हो ना 12-32-16, उसके अंदर भी 16% पोटास है। जैसे आप अलग से भी पोटास डालते हो, मिर्च वाली पोटास बोल देते हैं एमओपी, या एसओपी जो 10 किलो पर एकड़ का डलता है, जो दानेदार आता है पोटास, वो भी पोटास जो है अगर अपने खेत में डालते हो तो वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो घूमेगा नहीं। तो इस प्रोडक्ट का काम क्या है, इसका मेन काम है पोटास को मूवमेंट में लाना, पोटास को घोल के पौधे के जड़ तक पहुंचाने का काम करना। तो जो भी आप न्यूट्रिशन, चाहे आप डीएपी डालोगे चाहे पोटास डालोगे जमीन के अंदर, वो अपनी फसल को लगेगा। जब फसल को लगेगा तो फसल का ग्रोथ अच्छी होगी। इसके अलावा इसके अंदर सर अगर ये प्रोडक्ट डालते हो तो ये हमारे खेत में एंजाइम्स की मात्रा बढ़ाएगा। जब एंजाइम्स की मात्रा बढ़ेगी तो होगा क्या, पौधे में हरियाली बढ़ेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने सुना होगा ना, पौधा जितना ही हरा भरा होता है उतना ही अच्छा भोजन बनाता है, क्योंकि पौधे के पत्ते के अंदर या पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का मेन काम क्या है कि जैसे जड़ों द्वारा डीएपी, यूरिया, पोटास पौधे को अवेलेबल हुआ, वो पौधे के पत्तों के माध्यम से भोजन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो ये मान के चलो एक तरीके से पौधे का क्लोरोफिल बढ़ाने का भी काम करेगा। ठीक है, एक चीज और भी है, ये प्रोटीन बनाने में सपोर्ट करेगा। जैसे हमारे गांव का कोई भी लड़का अगर चला गया जिम करने के लिए, जैसे भाई ये चला गया जिम करने के लिए, तो ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन जिम करेंगे, तो जिम का ट्रेनर खुद बोलेगा यार प्रोटीन का डब्बा खाओ, इससे क्या होगा, अपने शरीर को मतलब कि मसल्स गेन होगा, शरीर हमारी बनेगी। तो पौधे के अंदर भी प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान है। प्रोटीन का योगदान इसलिए है कि जैसे ही प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी उसके अंदर सेल डिवीजन होगा, जिससे पौधे में फुटारा आएगा, जिससे नए नए ब्रांचिंग आएगी। ठीक है, तो आपको अगर धान में यूज करना है इसे तो 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर जहाँ पे मान के चलो कि पानी काफी खराब है, पानी बहुत ज्यादा खराब है, वहां पे 5 किलो डाल सकते हो। वो इसलिए क्योंकि इसका जो दाना है ना, वो दाना डीएपी के बराबर है, डीएपी के दाने के बराबर है। इसके ऊपर जिप्सम की कोटिंग है। जिप्सम आपको पता ही है ना, जहाँ पे पानी हल्का होता है, जहाँ पे जमीन हल्की होती है, वहां पे जिप्सम वैसे भी डाला जाता है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर जिप्सम की कोटिंग है तो ये कहीं ना कहीं पानी को अल्कलाइन बनाने में भी मदद करेगी। वैसे इसका डोज क्या है, अगर फसल सब्जियों की बात करो या किसी बागवानी की बात करो तो इसमें तो 5 किलो का डोज है 1 एकड़ का। अगर आप कनक की बात करो या फिर नरमे की बात करो या फिर धान की बात करो तो ये 2.5 किलो एकड़ का है इसका डोज। ठीक है, 2.5 किलो पर एकड़ अगर धान में आप डालते हो तो 15 दिन से लेके आप 35-40 दिन के बीच में डाल देना, उसके बाद मत डालो। ठीक है, उसके बाद भी डालोगे तो अपना काम तो करेगा, लेकिन धान में क्या होता है, जैसे आप लोगों के यहाँ छोटी वैरायटियां होगी 100 दिन 110 दिन की वैरायटी, तो ये 40-45-50 दिन तक ही फुटारा लेगी, उसके बाद फुटारा नहीं लेगी। अगर आपने 35 दिन के स्टेज से पहले 40 दिन के स्टेज के पहले आपने डाल दिया तो जो उसका मेन काम है ना, फुटाव का, अच्छी हरियाली का, न्यूट्रिएंट उठाने का, वो सारा काम करेगी। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए आप यूरिया में भी मिला के डाल सकते हो। ठीक है, आप सुपर में भी मिला के डाल सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप खेत में डालो यूरिया के साथ तो कोशिश ये करो कि जैसे ये एक पैकेट है, एक पैकेट जाएगा 2 किले में, तो आपको मेन करना क्या है कि दो किले का ही यूरिया को खोलना है। ऐसा नहीं है कि 10 किले का यूरिया खोल लिया, मिला लिया, छिट्टा पूरे दिन मारते रहे, ऐसा नहीं। 2 किले का आप यूरिया, जैसे चाहे आप अगर एक बैग 2 किले में डालने का प्लान है तो एक बैग यूरिया खोल लो और एक पैकेट आप नर्चर काइंड KGR के खोल लो, उसको मिक्स करके आराम से 2 बंदे मिलके छिट्टा मार। फिर इसके बाद जैसे दो किले में पड़ गया, फिर अगले 2 किले के लिए आप खोलो। इस तरीके से खोलोगे तो प्रोडक्ट भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि यूरिया भी एक प्रकार का जहर होता है। यूरिया में भी अमोनिया होती है। अमोनिया भी क्या होता है, जिंदे जीवाणु को मारने का काम करती है। ठीक है, तो ये सर मैनकाइंड एग्रीटेक का KGR है। इसका मेन काम क्या है, जड़ों का अच्छा फुटाव करना,
पौधे का फुटाव करना, पौधे की हाइट अच्छी करना, पौधे को न्यूट्रिशन अपटेक कराने का काम, पौधे में जमीन में जो फास्फोरस है उसको अवेलेबल कराने का काम, जमीन के अंदर जो पोटास है उसको अवेलेबल कराने का काम है KRGR का। ठीक है, कोई सवाल है आप लोगों का?